नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानीविस में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह एपिसोड 1। चांदनी का पहला रहस्यमय सपना। चांदनी की आंखें धीरे धीरे खुली, पर उसकी दुनिया अभी भी धुंधली थी। अभी अभी वह एक अजीब सा सपना देखकर उठी थी, जिसमें उसकी रूह चांदनी की तरह चमक रही थी। What was that? उसने खुद से पूछा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सपने में एक आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, You are more than what you think। चांदनी ने पलंग से उठकर खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात में तारों की चमक मानो कुछ कह रही थी। Maybe it's just a dream। उसने मन ही मन कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। चांदनी 19 साल की एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। शहर के बीचों बीच उसके घर के पीछे एक पुराना पुस्तकालय था। वहां जाने का उसे बचपन से शौक था। आज भी दिल में उस अजीब सी बेचैनी के साथ वह पुस्तकालय की तरफ चल पड़ी। पुस्तकालय में हवा ठंडी थी और किताबों की खुशबू हर कोने में थी। चांदनी ने अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, जिसकी कवर धूल से ढकी हुई थी। उसका नाम था रूह की कहानी। जैसे ही उसने किताब खोली, उस पर लिखा था, Every soul has a secret, some are meant to be found। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक छाया तेजी से उसके पास आई। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक गहरी आवाज ने उसे चौंका दिया। चांदनी ने पलटा तो देखा एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं किताब पढ़ रही थी, चांदनी ने हिचकिचाते हुए कहा। ये किताब तुम्हारे लिए ही है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आर्यन हूँ और मुझे पता है तुम्हारे बारे में कुछ। तुम्हारी रूह में छुपा एक राज। चांदनी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। कैसे कोई उससे उसकी रूह के बारे में जान सकता था? आर्यन ने धीरे से कहा, I know it sounds crazy, but you are connected to an ancient power, one that many have searched for centuries। चांदनी ने सवाल किया, मगर मैं क्यों? मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ। आर्यन ने किताब की पन्नियां पलटते हुए बताया, तुम्हारी आत्मा का इतिहास तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ा है। तुम्हारे अतीत में ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है। उस दिन से चांदनी की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। रातों के सपने और ज्यादा गहरे होने लगे और उसका मन इस सवाल में उलझा, क्या सच में वह कुछ खास है? चांदनी का बचपन का दोस्त विक्रम, जो उसे बचपन से जानता था, उसे बदलते हुए देखकर चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं चांदनी खतरे में तो नहीं है। चांदनी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? विक्रम ने एक दिन सीधे सवाल किया। चांदनी ने झिझकते हुए कहा, मैं खुद समझ नहीं पा रही। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। फिर एक रात जब चांदनी अपने कमरे में थी, अचानक एक हल्की सी चमक उसके हाथों में आई। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में कुछ जाग रहा है। डोंट बी स्कैर्ड, एक आवाज कान में फुसफुसाई। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तुम्हें अपनी ताकतों को समझना होगा। चांदनी ने गहरी सांस ली। उसके अंदर डर और उत्साह दोनों थे। उसे पता था उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। एपिसोड 2, अजनबी की आंखों में राज। पुस्तकालय की वो दोपहर कुछ अलग थी। हल्की सी धूप किताबों की खुली खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी और कमरे में धूल की महीन परतें हवा में तैरती दिख रही थी। चांदनी अभी भी रूह की कहानी नाम की वो पुरानी किताब हाथ में लिए खड़ी थी, जब अचानक किसी की आहट ने उसे चौंका दिया। हे, यू शुडंट बी हियर अलोन। एक गहरी और शांत आवाज उसके कानों में पड़ी। वो तेजी से पलटी। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। उसकी उम्र कोई 20-22 के करीब होगी, लंबा, दुबला और आंखों में कोई ऐसा भाव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। चांदनी ने किताब को जोर से पकड़ा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मैं आर्यन हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये किताब मिलनी ही थी। चांदनी को झटका लगा। तुम कैसे जानते हो कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रही हूँ? आर्यन थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, बिकॉज आई हैव सीन यू इन अ ड्रीम सेम एज योर्स। चांदनी की सांस रुक सी गई। क्या ये लड़का वही सपना देख रहा है जो वो? पुस्तकालय का माहौल और भी भारी हो गया। बाहर अचानक बादल घिर आए और हल्की गरज सुनाई दी। तुम मजाक कर रहे हो? चांदनी ने कहा, मगर उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। आर्यन ने सिर हिलाया। आई विश आई वॉज, बट यू फेल्ट इट टू, राइट? जब तुमने इस किताब को हाथ में लिया, कुछ जागा अंदर। चांदनी ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन हाँ, उसने महसूस किया था। दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई थी, जैसे उसके हाथों से एक बिजली सी गुजरी हो। कौन हो तुम? उसने फिर पूछा। आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं एक खोजी हूँ, एक रक्षक भी, पर इस बार मैं खुद भी नहीं जानता कि मुझे किससे बचाना है या तुम्हें। चांदनी की समझ से बाहर था कि वो क्या बोले। क्या ये लड़का कोई पागल है या सच में उसके सपनों से जुड़ा है? तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वह बोली, क्योंकि तुम्हारी आत्मा यूनिक है। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ इस युग की नहीं हो, तुम उससे बहुत पुरानी हो। उसका लहजा गंभीर था। चांदनी ने महसूस किया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उस दिन के बाद से चांदनी की दुनिया बदलने लगी। रात को फिर वही सपना आया, एक विशाल पेड़ जिसके चारों ओर नीली रोशनी थी, और उसी पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। वही चेहरा, वही आंखें, पर समय जैसे सैकड़ों साल पीछे चला गया हो। आवाज आए, चांदनी, तुम्हें जागना होगा, समय आ गया है। अगली सुबह चांदनी ने नाश्ते की मेज पर दादी को चुपचाप बैठे देखा। वो कुछ सोच रही थी। दादी, क्या आपको कभी कुछ
अजीब सपने आते हैं, चांदनी ने पूछा। दादी ने उसकी तरफ देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन डरती हूँ। कभी कभी, दादी ने कहा, और वो सपने हमेशा सच साबित होते हैं। चांदनी चुप हो गई। दादी ने एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें से एक छोटी डायरी निकली जो समय से पीली पड़ गई थी। ये तुम्हारी परदादी की डायरी है, दादी बोली। उसमें आत्मा, पुनर्जन्म और चांद से जुड़ी रहस्यमयी बातें लिखी हैं। चांदनी ने डायरी खोली। उसमें एक पंक्ति ने उसका ध्यान खींचा। जिसके भीतर चांदनी की रूह बसती है, वह दोनों दुनियाओं का द्वार है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उधर आर्यन भी अकेला नहीं था। वह किसी से बात कर रहा था, लेकिन फोन पर नहीं, एक रहस्यमय पत्थर के टुकड़े से। चांदनी ने किताब छू ली है, उसने कहा। पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकली। एक आवाज गूंजी, तुम्हें उसे तैयार करना होगा, वरना जो जागेगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। एपिसोड 3, भूख की डायरी। पिछली रात की नींद जैसे अधूरी थी। चांदनी की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आ चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक भी थी, वही रहस्यमय चमक जो सिर्फ किसी नए रहस्य के पास आने पर होती है। उसके सिरहाने पर दादी की पुरानी डायरी रखी थी, जिसे उसने रात को पढ़ना शुरू किया था। लेकिन अब उस डायरी के शब्द उसके सपनों में घुल चुके थे। उसने डायरी के पन्ने फिर से पलटने शुरू किए। ग्रेटर देन, जिस दिन तुम्हारी आत्मा जागे, उस दिन समय 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक जो तुमने जिया है और एक जो अब जियोगी। दादी माँ, सन 1871। चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसी उपन्यास की कहानी है या उसकी अपनी हकीकत। सड़क पर चलते हुए वो कॉलेज की ओर जा रही थी, लेकिन उसका मन दूसरी दुनिया में खोया था। चांदनी, एक आवाज पीछे से आई। वो पलटी तो देखा, विक्रम खड़ा था, वही बचपन का दोस्त जो हर मुश्किल में उसके साथ रहा था। तू फिर से खोई खोई सी क्यों है? विक्रम ने पूछा। चांदनी मुस्कुराई। जस्ट थिंकिंग, लाइफ इज गेटिंग वियर्ड लेटली। तुझे पता है न, वियर्डनेस तेरे आसपास मैग्नेट की तरह खींचती है। विक्रम ने मजाक किया। वो दोनों हंस दिए, लेकिन चांदनी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी नकली थी। पुस्तकालय के पीछे का रहस्य। कॉलेज के बाद वो सीधे उसी पुराने पुस्तकालय पहुंची जहां पहली बार आर्यन मिला था। लेकिन इस बार वहां कुछ और था, वही पुराना गलियारा जहां किताबें धूल से ढंकी थी, अब और भी शांत और रहस्यमयी लग रहा था। उसने उस किताब, रूह की कहानी, को फिर से निकाला। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, अंदर से एक पुराना पत्र गिरा। वो पत्र परदादी के नाम से लिखा था। ग्रेटर देन, मेरी रूह अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मेरी चेतना अब भी इस पुस्तक में छुपी है। यदि तुम इस पत्र को पढ़ रही हो, तो इसका अर्थ है कि रूह जाग चुकी है और चांदनी लौट आई है। चांदनी की सांस अटक गई। क्या उसकी परदादी भी चांदनी थी? पीछे से आहट हुई। तुम फिर आ गई। वो वही आवाज थी, आर्यन। इस बार उसकी आंखों में चिंता थी। क्या तुमने डायरी पूरी पढ़ी? उसने पूछा। हाँ, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल मिल रहे हैं, चांदनी ने कहा। आर्यन ने उसके हाथ से डायरी ली और एक खास पेज खोला। उस पेज पर लिखा था, ग्रेटर देन, एक दिन रूह की शक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक जो उजाले को चुनेगा और एक जो अंधेरे में खो जाएगा। इसका मतलब क्या है? चांदनी ने पूछा। आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, इट मीन्स तुम 2 लोगों से जुड़ी हो, एक जो तुम्हें बचाएगा और एक जो तुम्हें बर्बाद करेगा। चांदनी का दिल धड़क उठा। कौन है वो 2 लोग? उसने डरते हुए पूछा। आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि किताब अचानक चमकने लगी। सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में एक स्त्री की छवि उभरी, एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल और आंखों में आत्मा जैसी चमक। चांदनी, मेरी प्यारी बच्ची, वो छवि बोली, तुम्हारे पास समय कम है। तुम्हें रूह का दरवाजा ढूंढना होगा, वरना जो आने वाला है वह सब कुछ निगल जाएगा। चांदनी ने डर और आश्चर्य के बीच पूछा, दरवाजा कहाँ है? लेकिन छवि गायब हो चुकी थी। आर्यन का चेहरा गंभीर था। That was your great grandmother, a soul bound to this book. She protected the secret for more than a century. और अब? चांदनी ने फुसफुसाकर पूछा। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। विक्रम सड़क पर अकेला खड़ा था, दूर से चांदनी को पुस्तकालय से बाहर आते देख रहा था। वो बुदबुदाया, समथिंग इज चेंजिंग एंड आई डोंट लाइक इट। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। एपिसोड 4, रूह का दरवाजा। पुस्तकालय की दीवारें अब वैसी नहीं रहीं। चांदनी ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है, जैसे समय की दरारें उन दीवारों के पीछे छिपी हों। आर्यन ने पुरानी किताब को धीरे से बंद किया और बोला, इट्स टाइम। तुम्हें रूह का दरवाजा ढूंढना होगा। पर वो है कहाँ? चांदनी ने घबराकर पूछा। आर्यन ने जेब से एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल निकाला। ये तुम्हारे खून से जुड़े रूहों की आवाज पहचानता है। ये रास्ता दिखाएगा। रास्ता शुरू होता है एक गुफा से। शहर से दूर, पुराने किले के पीछे एक पत्थरों से ढकी गुफा थी, जिसे लोग भूल भुलैया की छाया कहते थे। कहते हैं वहां से लौटकर कोई नहीं आया। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, विक्रम ने चांदनी से कहा। पर तुम कैसे जानते हो मैं कहाँ जा रही हूँ? चांदनी चौंकी। विक्रम ने चुप रहकर कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। गुफा के बाहर आर्यन और चांदनी। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर आर्यन ने क्रिस्टल को हवा में घुमाया। नीली रोशनी दीवारों पर लिखे रहस्यमय चिन्हों को उजागर कर रही थी। ये लिपि प्राचीन रूह जगत की है, आर्यन ने कहा, तुम्हें इसे पढ़ना होगा। मैं कैसे? चांदनी हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसने चिन्हों की ओर हाथ बढ़ाया, शब्द खुद ब खुद उसकी जुबान पर आने लगे। ग्रेटर देन, प्रकाश के द्वार पर रूह की परीक्षा होती है। जो भय से जीत जाए वही दरवाजा खोल पाए। दीवारों से तेज रोशनी निकली और दरवाजा खुल गया। गुफा के भीतर अंदर अजीब सी ठंडक थी।
हर तरफ नीली लहरें तैरती दिख रही थी, जैसे आत्माएं हवा में झूल रही हों। यहाँ सैकड़ों आत्माएं हैं, चांदनी ने धीरे से कहा। दे आर वॉचिंग यू, आर्यन बोला। दे रिमेंबर यू फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। अचानक जमीन कांपने लगी। एक काले धुएं से बना राक्षसी चेहरा सामने आया, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। ग्रेटर देन, तुम रूह की वाहक हो, पर क्या तुम अपने अंधेरे को स्वीकार कर सकोगी? चांदनी कांप उठी। तुम कौन हो? उसने पूछा। ग्रेटर देन, मैं तुम्हारी छाया हूँ। जो डर तुमने दबा रखा है, मैं वही हूँ। चांदनी को याद आया उसके बचपन का वो हादसा, जब उसने अपनी माँ को खोया था। वो आग, वो चीखें, और खुद को बेबस पाना, उस दर्द को उसने हमेशा छुपा कर रखा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, चांदनी ने कांपते स्वर में कहा। मैंने तुम्हें स्वीकार किया। धुएं का चेहरा चीखते हुए गायब हो गया। गुफा की दीवारें फिर से चमक उठी और सामने एक शानदार दरवाजा उभर आया। रूह का दरवाजा, वो सोने और चांदी की धारियों से बना था। बीच में एक चंद्रमा और सूरज की आकृति थी। दिस इज इट, आर्यन ने कहा। अब क्या? चांदनी ने पूछा। अब तुम्हें इसे छूना होगा, और जो दिखेगा वही तुम्हारी अगली दिशा तय करेगा। चांदनी ने दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक एक तेज चमक, और वह एक दूसरी जगह पर खड़ी थी। एक मैदान जिसमें नीले चांद की रोशनी पड़ रही थी। वहां एक औरत खड़ी थी, उसकी शक्ल चांदनी जैसी थी। मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ, वह बोली। तुम्हें वही काम पूरा करना है जो मैं अधूरा छोड़ गई थी। क्या काम? चांदनी ने पूछा। रूहों की दुनिया और जीवितों की दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखना, वरना दोनों मिट जाएंगे। वापस गुफा में चांदनी की आंखें फिर खुलीं। दरवाजा अब बंद हो चुका था, लेकिन उसका दिल अब एक नए संकल्प से भरा था। विक्रम गुफा के बाहर खड़ा था। उसने अंदर झांका और चुपचाप बोला, अब शुरू होगा असली खेल चांदनी। उसकी आंखों में एक परछाई सी थी। एपिसोड 5, छाया की चाल। गुफा से बाहर निकलने पर चांदनी को लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। लेकिन आर्यन चुप था, उसकी आंखों में कोई अनकहा डर तैर रहा था। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? चांदनी ने पूछा। नहीं, आर्यन ने धीरे से कहा, अब असली खतरा शुरू होगा। उस रात विक्रम अपने कमरे में बैठा था। एक पुरानी किताब की जिल्द पर हाथ फेरते हुए उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। तो दरवाजा खुल गया। उसने खुद से पूछा। उसने किताब खोली। अंदर एक पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ग्रेटर देन, जब रूह जागे छाया अपना खेल शुरू करेगी। विक्रम ने अपनी हथेली खोली। वहां एक काली अंगूठी थी जिसमें हल्की नीली लपटें उठ रही थी। सुबह कॉलेज कैंपस, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चांदनी अब बदल चुकी थी। वो अब हर चीज को दो नजरों से देख रही थी, एक इंसानी और एक रूह की नजर से। वो जब किसी व्यक्ति की आंखों में देखती तो उसका अतीत उसकी आंखों में झलकने लगता। मैं लोगों के दर्द महसूस कर पा रही हूँ, उसने आर्यन से कहा। दैट्स द गिफ्ट एंड द कर्स, आर्यन ने गंभीरता से कहा। उसी दिन दोपहर कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया। नाम था डॉक्टर विवेक राघव। उसकी चाल में कुछ अजीब सा गुरूर था, और उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पहली ही क्लास में उसने पूछा, क्या आत्मा विज्ञान को छू सकती है? सभी छात्र चुप। चांदनी ने धीरे से हाथ उठाया। शायद आत्मा विज्ञान को महसूस कर सकती है, लेकिन विज्ञान आत्मा को समझ नहीं सकता। डॉक्टर राघव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सिर्फ कहा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। विक्रम और डॉक्टर राघव गुप्त बैठक। कॉलेज के बंद लाइब्रेरी कक्ष में, जहां कोई नहीं जाता, वहां एक हल्की बातचीत हो रही थी। विक्रम, वो अब जाग चुकी है। डॉक्टर राघव, तो अब अगला कदम छाया की चाल है। विक्रम, मैं उसके करीब हूँ, पर आर्यन, वो अड़चन बन रहा है। डॉक्टर राघव, आर्यन को हटाना होगा। इस बार रूह को अंधेरे की तरफ मोड़ना है, न कि उजाले की तरफ। रात चांदनी का सपना। चांदनी एक सफेद मैदान में खड़ी थी। चारों ओर धुंध थी। अचानक एक लड़की सामने आई। उसकी शक्ल बिल्कुल चांदनी जैसी थी, लेकिन आंखें काली थी। तुम कौन हो? चांदनी ने पूछा। ग्रेटर देन, मैं वो हूँ जो तुम बनने से डरती हो। कौन सी मैं? ग्रेटर देन, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंधेरा। चांदनी ने देखा, छाया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उन आंसुओं से जमीन जल रही थी। ग्रेटर देन, मुझे अपनाओ, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। अगली सुबह चांदनी उठी तो उसकी हथेली में एक काला निशान था, जैसे किसी ने अंदर से कुछ उकेरा हो। ये क्या हो रहा है मुझसे? उसने घबराकर आर्यन को दिखाया। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। दैट्स अ मार्क ऑफ ड्युअलिटी। तुम्हारी छाया ने तुमसे संपर्क किया है। अब क्या? चांदनी ने पूछा। अब या तो तुम उसे काबू में लाओगी, या वो तुम्हें। आर्यन ने धीमे स्वर में जोड़ा, और शायद तुम्हें मुझसे भी दूर जाना पड़े। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह, एपिसोड 6, अंधेरे की पुकार। जॉनरा रोमांटिक जोर, फैंटेसी जोर, मिस्ट्री। कई दिनों तक चांदनी सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, पर हर दिन उसका सपना गहरा होता गया। हर रात एक ही छाया उससे बुलाती, वही चेहरा, वही आंखें जो जलती सी लगती थीं। आओ, मुझे छुओ, मुझे अपनाओ। वो स्वर धीरे धीरे अब नींद में नहीं, जागती आंखों में भी गूंजने लगा। कॉलेज में
पुस्तकालय के एक कोने में बैठकर चांदनी ने छुपकर वही पुरानी किताबें पढ़नी शुरू कर दी जो आत्मा, रूह और छाया के बारे में थी। उसने एक पुस्तक में एक वाक्य पढ़ा, ग्रेटर देन, हर रूह की एक परछाई होती है और हर परछाई का एक द्वार जो खुलता है तब जब मन बंद जाता है। क्या मेरा मन बंद रहा है? उसने खुद से पूछा। आर्यन अब पहले जैसा खुला हुआ नहीं था, वो कुछ छुपा रहा था। और विक्रम, अब उसके आसपास रहना ज्यादा आसान हो गया था। विक्रम की चाल। एक दोपहर विक्रम ने उसे कैंटीन के पीछे बुलाया। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। पता नहीं, चांदनी ने धीरे से जवाब दिया। कभी ऐसा लगता है जैसे मैं दो लोग बन गई हूं। विक्रम ने उसे एक ब्लैक स्टोन पेंडेंट दिया। इसे पहन लो, ये तुम्हारे दिमाग को शांत रखेगा। ये क्या है? बस एक चार्म है, मुझे विश्वास है ये तुम्हारी हेल्प करेगा। चांदनी ने उसे पहन लिया और सच में एक पल को सब शांत लगने लगा। रात, दूसरी दुनिया में प्रवेश। उस रात जैसे ही चांदनी सोई वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। नीली धुंध से घिरा एक महल जिसमें हजारों मरे हुए चेहरों की परछाइयां दीवारों पर टंगी थी। ये कहाँ हूं मैं? उसने पूछा। एक आवाज आई, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस है, वो जगह जहां रूह और छाया लड़ते हैं। उसके सामने अब फिर वही छाया थी, पर डिजिटल और ताकतवर। तुमने मुझे पहन लिया है, अब मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई हूं। क्या? चांदनी चौंकी। वो ब्लैक स्टोन, वो चार्म नहीं, मेरी शक्ति का प्रवेश द्वार था। दूसरे दिन सुबह विक्रम और डॉक्टर राघव की गुप्त बातचीत। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अब वो मेरी पकड़ में है। डॉक्टर राघव बोला, तुम्हें बस उसका हृदय छूना है, फिर वो खुद अपनी शक्ति छोड़ देगी। विक्रम ने कहा, प्यार के नाम पर जो नहीं होता वो अधूरे रहस्य से हो जाता है। आर्यन की चेतावनी। आर्यन ने अचानक चांदनी को दूर खींच लिया। विक्रम से दूर रहो, उसने कहा। पर क्यों? वो मेरी मदद कर रहा है। आर्यन ने गुस्से से कहा, ही इज नॉट हेल्पिंग यू, ही इज यूजिंग यू। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? वो तुम्हारी छाया को बढ़ा रहा है, उसे तुम्हारे अंदर और गहरा कर रहा है। तुम्हें उससे जलन है, चांदनी बोली, पर आवाज थरथरा रही थी। अंधेरे का पहला वार। उसी रात चांदनी का शरीर सोते हुए कांपने लगा। उसके कमरे की दीवारें दरकने लगी और अचानक उसकी आंखों से काली रोशनी निकलने लगी। उसकी परछाई अब दीवार से बाहर आ चुकी थी। अब मैं आजाद हूं, अब मैं तुम्हारे लिए फैसले करूंगी, उस छाया ने फुसफुसाया। अंतिम दृश्य, विक्रम की मुस्कान। दूर एक छत पर खड़ा विक्रम चांद की ओर देख रहा था। खेल शुरू हो चुका है चांदनी, अब तुम्हें अपनी छाया से प्यार करना होगा या उससे लड़ना। एपिसोड 7, दिल और परछाई। जॉनरा, रोमांटिक जोर, फैंटेसी जोर, मिस्ट्री। पिछली रात की घटना अब सिर्फ सपना नहीं रही थी। चांदनी को अब महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। उसके भीतर कोई और था, जो उसी की शक्ल में, उसी की भावनाओं से, उसे ही चुनौती दे रहा था। कॉलेज की सुबह, एक बदलती लड़की। क्लासरूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर चांदनी की आंखों में हल्का सा काला साया आ चुका था। उसने खुद को शीशे में देखा और पल भर के लिए उसकी छाया ने मुस्कुराकर आंख मारी। क्या ये मैंने देखा? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन दूर से सब देख रहा था। वो समझ गया था, अब समय बहुत कम रह गया है। लाइब्रेरी, सच की परतें। आर्यन ने चांदनी को अकेले बुलाया। मुझे सब सच जानना है, चांदनी बोली। आर्यन ने एक मोटी किताब खोली जिसमें रूह और छाया के बीच संघर्ष का वर्णन था। हर रूह के भीतर एक शून्य होता है, उसने समझाया। जब वो शून्य किसी दर्द, लालच या प्यार से भरने की कोशिश करता है तो छाया जाग जाती है। तो मेरी छाया जाग चुकी है? चांदनी ने पूछा। हाँ, और अब तुम्हारे दिल की हर भावना उसे मजबूत कर रही है। विक्रम और चांदनी, खतरे की दोस्ती। लंच टाइम में विक्रम फिर उसके पास आया। तुम थकी हुई लग रही हो, उसने कहा। बस थोड़ा उलझन में हूं। अपने आप से लड़ना आसान नहीं है। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। लेट मी हेल्प यू, मैं तुम्हारे करीब रहूंगा, तुम्हारे साथ। चांदनी थोड़ी देर उसे देखती रही। उसकी आंखों में सच्चाई थी या कोई और खेल? उसने धीरे से कहा, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत है। और उसके कहते ही उसके अंदर की छाया ने मुस्कुराया। छाया का संवाद पहली बार स्पष्ट रूप में। रात को शीशे में वही लड़की फिर प्रकट हुई। तुम कमजोर हो, इसलिए मुझे लाना पड़ा, छाया बोली। मैं कमजोर नहीं हूं। तो फिर क्यों उस पर भरोसा किया जिसे तुम जानती भी नहीं? विक्रम। चांदनी हड़बड़ा गई। हाँ, और क्या तुम जानती हो कि वो मेरा दोस्त है? छाया की आंखों में ठंडक थी, मगर मुस्कान में आग। सपने में डॉक्टर राघव का चेहरा। रात को चांदनी को सपना आया।
उसमें डॉक्टर राघव अंधेरे गलियारे में विक्रम से कह रहा था, ग्रेटर देन, जब उसका दिल पूरी तरह टूटेगा तब हम रूह को अलग करेंगे और छाया को पूर्ण रूप देंगे। चांदनी की नींद खुल गई, पसीने से भीगी हुई थी। मुझे विक्रम से दूर रहना होगा। अगले दिन दिल की उलझन। चांदनी ने विक्रम से मिलने से मना कर दिया। तुम बदल गई हो, विक्रम ने नाराज होकर कहा। नहीं, मैं अब और साफ देखने लगी हूं, चांदनी बोली। लेकिन जैसे ही वो विक्रम से दूर हुई, उसका सिर चकराने लगा। छाया फुसफुसाए, ग्रेटर देन, मैंने कहा था, उससे दूर जाओगी तो कमजोर पड़ोगी। अब देखो, तुम्हारा दिल भी मेरी मुट्ठी में है। क्लाइमैक्स सीन, आर्यन की चेतावनी और प्रस्ताव। आर्यन उसके पास आया और कहा, चांदनी, अब एक ही रास्ता है। क्या? उसने पूछा। तुम्हें अपनी छाया से आमने सामने लड़ना होगा। एक रूह युद्ध जिसमें या तो वो बचेगी या तुम। लेकिन मैं उससे डरी नहीं हूं। डरना जरूरी नहीं, लेकिन तैयार रहना जरूरी है। और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। एपिसोड 8, रूह युद्ध। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। रात के तीसरे पहर चांदनी अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठी थी। आर्यन की बातों ने उसे हिला दिया था। तुम्हें अपनी छाया से आमने सामने लड़ना होगा। वो डर नहीं रही थी, पर भीतर कुछ टूट रहा था। क्योंकि अब वो जान चुकी थी, उसकी छाया सिर्फ अंधकार नहीं थी, बल्कि उसका ही एक हिस्सा थी। छाया का निमंत्रण। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही नीली धुंध और बीच में खड़ी उसकी परछाई। आ जाओ, उसने कहा। मैं तुम्हारा सच हूं। मुझसे दूर भागोगी तो खुद से दूर हो जाओगी। चांदनी चुपचाप उसके पीछे चल दी। वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। रूह लोक, जहां आत्माएं और उनकी छायाएं हमेशा संघर्ष में रहती थीं। रूह लोक, आत्माओं का मैदान। नीले काले आकाश के नीचे एक खुला मैदान था, जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था। हर भाव, हर विचार हवा में तैरता था। उसकी छाया उसके सामने खड़ी हुई। ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये भीतर का है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, चांदनी बोली। छाया हंसी। डर तो तुम्हें अपनी ही भावनाओं से लगता है, अपने टूटे हुए रिश्तों से, खोए हुए विश्वास से। पहला वार, यादों का हमला। छाया ने अपने हाथ उठाए और चांदनी के चारों ओर यादों की आंधी चला दी। माँ का चुपचाप रोना, बचपन में पापा का चले जाना, आर्यन की बेरुखी और विक्रम की मुस्कान जिसमें झूठ छुपा था। ये सब तुमने जिया है, चांदनी। इन सब के कारण मैं बनी हूं। चांदनी घुटनों पर आ गई। उसके कानों में हजार आवाजें थीं। तुम कमजोर हो, तुम अधूरी हो, तुम अकेली हो। प्रेम की शक्ति, आर्यन की पुकार। उस क्षण एक उजास सी रोशनी आई। आर्यन की आवाज उसके जहन में गूंजी। चांदनी, डोंट गिव अप, मैं यहां हूं। तुम्हारा सच्चा आत्मबल तुम्हारे भीतर है। चांदनी की सांस तेज हुई। उसने अपनी हथेली सीधी की और वहां उसकी मां का हार चमकने लगा, वो हार जो हमेशा उसके सीने से लगा रहता था। दूसरा वार, चांदनी की रोशनी। उसने अपनी छाया की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ, तुम मेरी भावनाओं से बनी हो, लेकिन अब मैं उन्हें अपना बना चुकी हूं। मैं अधूरी नहीं, मैं एक कहानी हूं, जिसके हर पन्ने में रोशनी भी है और साया भी। रोशनी की लहर छाया की ओर बढ़ी, उसके रूप को धुंधला करती हुई। नहीं, छाया चीखी, तुम मुझे कैसे अपना सकती हो? युद्ध का अंत, आत्मा का मेल। चांदनी ने आगे बढ़कर अपनी छाया को गले लगाया। तुम मैं ही हो तो क्यों डरूं तुमसे? आओ, मिल जाते हैं ताकि मैं पूरी हो सकूं। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, पूरे रूहलोक में एक सुनहरी आभा फैल गई। छाया अब रोशनी में बदल रही थी। वो अब डर नहीं रही थी, वो प्रेम बन चुकी थी। वापसी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। सुबह चांदनी की आंख खुली। कमरे में शांति थी। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें दृढ़। अब उसमें एक नया तेज था, मानो वो अपनी पहचान से मिल चुकी थी। पर जब उसने शीशे में देखा, तो उसकी परछाई ने मुस्कुराकर कहा, अब हम एक हैं। अंतिम दृश्य, विक्रम की बेचैनी। कहीं दूर विक्रम एक झील के पास बैठा था। उसके हाथ में वही चाम था जो उसने चांदनी को दिया था। अब वो राख में बदल चुका था। उसने युद्ध जीत लिया, उसने कहा। पास खड़ा डॉक्टर राघव बोला, तो अब हमें प्लान बी पर जाना होगा। एपिसोड 9, राख से जन्म। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। पिछली रात का रूह युद्ध चांदनी को बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, अब वो अपने डर और अपनी छाया को समझ चुकी थी। अब वो पूर्ण थी, पर कहीं दूर कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले तूफान की दस्तक थी। विक्रम राख से कुछ उठा रहा था। झील किनारे विक्रम की हथेली पर वो तावीज अब राख बन चुका था। उस राख को उसने एक कांच की शीशी में बंद किया। डॉक्टर राघव ने पूछा, क्या तुम तैयार हो अगली प्रक्रिया के लिए?
विक्रम ने धीमे से कहा, मैं कभी रुका ही नहीं था। वो शीशी अब हल्की लाल आभा में चमकने लगी। उस राख में कोई जीवंत ऊर्जा थी। कॉलेज में चांदनी एक नई सुबह। कॉरिडोर से गुजरते हुए चांदनी की चाल अब अलग थी। छात्र उसे पहले की तरह देख नहीं रहे थे, अब वो उसे महसूस कर रहे थे। आर्यन ने दूर से उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व था और चिंता भी। अब अगली परीक्षा और कठिन होगी, उसने सोचा। लाइब्रेरी रहस्य की परतें खुलती हैं। आर्यन और चांदनी एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे थे। रूह युद्ध के बाद अक्सर आत्मा स्थिर हो जाती है, आर्यन बोला। लेकिन अगर कोई जानबूझकर राख से नहीं छाया करे तो क्या होगा? चांदनी ने पूछा। आर्यन चौंका। तुम्हें कैसे पता? मैंने सपना देखा जिसमें राख से कुछ उठ रहा था। राख का रहस्य तामसिक ऊर्जा। किताब के मुताबिक जब किसी छाया को प्यार से स्वीकार किया जाता है तो वो शांत हो जाती है। लेकिन ग्रेटर देन, यदि कोई बाहरी शक्ति उस छाया की राख को लेकर उसे लालसा, ईर्ष्या या घृणा से फिर से जगा दे तो वो छाया तामसी बन जाती है। अनकंट्रोल्ड, अनप्रडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव। चांदनी की सांसें तेज हो गईं। फ्लैशबैक, विक्रम की असली पहचान। आर्यन ने किताब की तस्वीरों में से एक दिखाई। उसमें एक पुराना योद्धा था जो अपनी प्रेमिका की आत्मा को जीतने के लिए राख से एक राक्षसी छाया गढ़ रहा था। नाम था विक्षेप। ये विक्षेप बहुत परिचित लगता है, चांदनी बोली। आर्यन बोला, उसका आधुनिक नाम शायद विक्रम है। डॉक्टर राघव का प्रयोगशाला प्लान बी शुरू। एक अंधेरी प्रयोगशाला में डॉक्टर राघव और विक्रम खड़े थे। शीशी को गोल घेरे में रखा गया जिसके चारों ओर प्राचीन यंत्र और मंत्र फैले थे। डॉक्टर राघव ने कहा, ये राख अब सिर्फ राख नहीं रही, इसमें तुम्हारी छाया की बची हुई पीड़ा है और तुम्हारे अधूरे इरादे। विक्रम की आंखों में गहराई थी। अब इसे फिर जन्म लेना है, रूह रहित लेकिन शक्ति से भरपूर। चांदनी की चेतना अजीब अनुभव। रात को चांदनी को एक झटका सा लगा। उसके कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवा में एक भारीपन था। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के आसपास घूम रहा है। कौन है? उसने कहा। एक धीमी फुसफुसाहट आए, मैं फिर आऊंगा। अंतिम दृश्य, राख से उठा विक्षेप। प्रयोगशाला में राख की शीशी फूट चुकी थी। एक धुएंधार आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। ना आंखें, ना चेहरा, सिर्फ आग और परछाई। डॉक्टर राघव मुस्कुराया। वेलकम बैक विक्षेप। विक्रम झुक गया। अब वह सिर्फ इंसान नहीं था, अब वह विक्षेप बन चुका था, राख से जन्मा विनाश। एपिसोड 10, विक्षेप का पहला वार। जॉनरा रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। राख से जन्मा विक्षेप अब इंसान नहीं था, वो ऊर्जा थी। असुरक्षा, प्रेम की अस्वीकृति और अधूरी इच्छाओं से बनी रूह। उसका पहला लक्ष्य था चांदनी। कॉलेज, एक शांत सुबह से अशांति की शुरुआत। कॉलेज का मैदान हरा भरा था। छात्र चाय की दुकानों पर हंसी मजाक कर रहे थे, पर हवा में अचानक एक ठंडक सी उतर आई। लाइब्रेरी की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। छोटे पौधे मुरझा गए और एक छात्र बेहोश हो गया, उसके मुंह से राख निकली। आर्यन को तुरंत पता चल गया, विक्षेप आ चुका है। चांदनी का अंदरूनी भय। चांदनी क्लास में बैठी थी जब उसके नोट्स पर राख की लकीरें बनने लगीं। उसने सिर घुमाया। क्लास में सब वैसा ही था, पर उसकी परछाई अब हिल रही थी, खुद ब खुद। उसकी परछाई बोली, मुझे छुड़ा लो, वो आ रहा है। पहला हमला, मानसिक आक्रमण। विक्षेप सामने नहीं आया, वो चांदनी के मन में घुसा। उसने उसे दिखाया एक ऐसी दुनिया जहां आर्यन उसे छोड़ चुका था, जहां माँ उसे पहचान नहीं रही थी और विक्रम हाथ बढ़ाकर उसे अंधेरे में खींच रहा था। चांदनी चीखी, ये सच नहीं है। विक्षेप की आवाज गूंजी। सच और भ्रम में अंतर सिर्फ डर से होता है। आर्यन की एंट्री, रूह कवच। दूर से आते हुए सफेद उजास में आर्यन दिखाई दिया। उसके हाथ में एक नीले पत्थर की माला थी जो रूह कवच कहलाती थी। ये आत्मा को मानसिक हमलों से बचाती थी। चांदनी, कॉन्सेंट्रेट, ये इल्यूजन है। आर्यन ने मंत्र पढ़े और माला उसकी ओर फेंकी। जैसे ही माला चांदनी के पास पहुंची, उसके चारों ओर एक नीला घेरा बन गया। विक्षेप की छाया तुरंत पीछे हट गई। लड़ाई का मैदान, पहली टक्कर। कॉलेज की पुरानी इमारत की छत पर चांदनी और आर्यन खड़े थे। आसमान में काले बादल और बीच में सिर्फ राख। विक्षेप अब पूरे रूप में सामने था। उसकी आंखों की जगह आग थी और उसकी आवाज गूंजती नहीं, जलती थी। मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं वह सब कुछ हूं जिसे तुमने कभी दबा दिया। आर्यन ने चांदनी को देखा। इट्स टाइम। चांदनी की शक्ति, पहली बार प्रयोग। चांदनी ने अपनी हथेली फैलाई। अब उसकी अंगुलियों से रोशनी की लकीरें निकलने लगीं। उसके चारों ओर गुलाबी और नीली आभा बनने लगी।
मैं डर नहीं रही अब। मैं स्वीकार करती हूँ अपने दर्द को भी, अपने प्रेम को भी। विक्षेप चिल्लाया, तो मुझे भी अपनाओ। और उसने आग का गोला चांदनी की ओर फेंका। संघर्ष शक्ति बनाम घृणा। चांदनी ने दोनों हाथ फैलाकर रोशनी की ढाल बनाई। आग का गोला ढाल से टकराया और चीखें हवा में घुल गईं। आर्यन ने पीछे से मंत्र फूंके, ओम रक्षाय आत्माय नमः। विक्षेप कुछ पल के लिए पीछे हट गया। ये युद्ध यहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारी प्रेम की कमजोरी को तोड़ दूंगा। वो राख बनकर हवा में विलीन हो गया। अंतिम दृश्य डॉक्टर राघव की चेतावनी। डॉक्टर राघव एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ा था, जिसमें एक लड़की की आंखें बंद थीं और उसके माथे पर तिलक था। विक्षेप की वापसी सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन ये लड़की जागी, उस दिन चांदनी की आत्मा को असली परीक्षा देनी होगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 11, स्वप्न यात्रा। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। एक रहस्यमयी नींद। रात गहरा चुकी थी। तारों से भरे आसमान के नीचे चांदनी अपने कमरे में सो रही थी, पर उसकी सांसें अचानक तेज होने लगीं। उसका माथा पसीने से भीग गया और फिर उसने खुद को एक अजीब जादुई जंगल में पाया। स्वप्न लोक, एक नई दुनिया। चांदनी अब जाग रही थी, पर सपने में। उसके चारों ओर चमकीले नीले पत्तों वाले पेड़ थे, जमीन पर चमकते हुए पत्थर और हवा में तैरती घंटियों जैसी ध्वनि। Where am I? वो बोली। एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं जैसे कोई प्राचीन आत्मा। तुम स्वप्न लोक में हो, जहां केवल वही आत्माएं आती हैं जो जाग चुकी होती हैं। 3 द्वार, 3 रहस्य। स्त्री ने चांदनी को 3 चमकते द्वार दिखाए। हर द्वार पर एक चिन्ह था। 1, दिल टूटना। पहला द्वार, टूटा हुआ दिल, भूतकाल की पीड़ा। 2, बवंडर। दूसरा द्वार, घूमता चक्र, वर्तमान का भ्रम। 3, पूर्णिमा। तीसरा द्वार, पूर्ण चंद्रमा, भविष्य की आशंका। तुम्हें इनमें से एक द्वार चुनना होगा और सामना करना होगा अपने भीतर छिपी वास्तविक रूप से। चांदनी ने बिना हिचके तीसरा द्वार चुना, भविष्य की आशंका। जैसे ही वह द्वार के पार पहुंची, उसने देखा एक उजड़ा हुआ कॉलेज, राख में ढकी किताबें और एक लड़की खून में लथपथ। वो लड़की खुद चांदनी थी। उसके सामने खड़ा था विक्षेप, लेकिन अब पहले से भी बड़ा, विशाल और निडर। विक्षेप बोला, तुम मुझे रोकोगी? तुम्हारे पास कौन सा रूह कवच होगा जब प्यार ही नहीं बचेगा? स्वप्न में युद्ध। चांदनी ने अपनी रूह को फिर से जगाया। उसके शरीर से चंद्र रोशनी जैसी आभा निकली, लेकिन उसके वार विक्षेप पर असर नहीं कर रहे थे। क्यों? उसने चीख कर पूछा। एक आवाज आए, तुम सिर्फ रोशनी से नहीं जीत सकती, तुम्हें अपनी परछाई को भी साथ लेना होगा। छाया की स्वीकृति। पीछे से उसकी परछाई प्रकट हुई। वही डर, वही असुरक्षा, वही दर्द। मैं तुम्हारी हूं, तुमने मुझे कभी अपनाया नहीं, अब मुझे साथ लेकर लड़ो। चांदनी ने आंखें बंद की और कहा, हाँ मैं डरती हूं, हाँ मैं टूटी हूं, लेकिन यही मेरी ताकत है। परछाई चांदनी के भीतर समा गई और रूह शक्ति पूर्ण रूप से जाग उठी। विक्षेप पर पहली सीधी चोट। चांदनी ने अब एक साथ रोशनी और छाया की ऊर्जा से वार किया। विक्षेप पीछे हट गया, चीखता हुआ, ये कैसे संभव है? जंगल का पूरा वातावरण गूंज उठा। हर पेड़, हर पत्थर, हर ऊर्जा इस लड़ाई में शामिल थी। पर इससे पहले कि चांदनी उसे समाप्त करती, विक्षेप गायब हो गया। नींद से जागना। चांदनी की आंखें खुली। वो अपने कमरे में थी, पर अब उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो अब सिर्फ लड़की नहीं थी, वो अब थी दोनों दुनियाओं की रक्षक। अंतिम दृश्य, एक नई साजिश। दूसरी ओर डॉक्टर राघव विक्रम से कह रहा था, उसने स्वप्न लोक में प्रवेश कर लिया। अब तुम्हें समय से पहले अगला चरण शुरू करना होगा। विक्रम मुस्कुराया। स्वप्न उसका हथियार है, तो मैं उसका स्वप्न भक्षक बनूंगा। एपिसोड 12, स्वप्न भक्षक की साजिश। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। स्वप्न लोक के बाद चुपचाप आया तूफान। चांदनी सुबह उठी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कॉफी की खुशबू, माँ की पुकार और खिड़की से आती चिड़ियों की आवाज। पर अंदर एक अजीब सी थकावट थी, जैसे रात भर उसने कोई असली युद्ध लड़ा हो। आर्यन का मैसेज आया, मीट मी इन द लाइब्रेरी, समथिंग्स कमिंग। उद्धरण चिन्ह। लाइब्रेरी में छुपा संकेत। चांदनी लाइब्रेरी पहुंची तो आर्यन एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, स्वप्न भक्षक का उत्पत्ति ग्रंथ। हु इज दिस न्यू एनिमी? चांदनी ने पूछा।
आर्यन बोला, स्वप्न लोक में एक ऐसा अस्तित्व है जो दूसरों के सपनों को खा जाता है। और वो अब तुम्हें टारगेट कर रहा है। कौन है स्वप्न भक्षक? स्वप्न भक्षक एक ऐसा रूह प्राणी जो इंसानों के सपनों को निगलता है, उनकी यादों, भावनाओं और इच्छाओं को चुरा कर उन्हें हॉलो बना देता है। और अब वो विक्रम के शरीर में प्रवेश कर चुका है। विक्रम का परिवर्तन। कॉलेज कैंपस में विक्रम बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज धीमी और उसकी छाया बाकी लोगों से उल्टी दिशा में जा रही थी। एक लड़की ने मजाक में कहा, विक्रम, आर यू पोजेस्ड? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नॉट पोजेस्ड, आई एम evolving। उसी शाम वो लड़की बेहोश पाई गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थी। डॉक्टर राघव की चाल। डॉक्टर राघव, जो हमेशा चुप रहता था, अब सक्रिय हो गया। स्वप्न भक्षक को विक्रम के अंदर लाकर मैंने खेल का अगला स्तर शुरू कर दिया है। अब चांदनी को न अपने सपनों पर भरोसा रहेगा, न अपने इमोशंस पर। रात का आतंक। चांदनी का दूसरा सपना। उस रात चांदनी को फिर सपना आया, पर यह सपना अलग था। उसमें आर्यन ने उससे कहा, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था। इट वॉज ऑल अ लाई। फिर विक्रम आया और बोला, मैं ही तुम्हारा सच हूं। तुम्हारी रूह की असली जुड़ाव मुझसे है। चांदनी चौंकी। नहीं, ये इल्यूजन है। पर उसे दर्द महसूस हुआ, दिल टूटने जैसा। स्वप्न भक्षक की पहली जीत। सुबह चांदनी उठी, पर उसकी आंखों में न चमक थी, न विश्वास। आर्यन उसे देखकर समझ गया। He got to her dreams। चांदनी ने कहा, मैं नहीं जानती क्या सच है, क्या सपना। I feel lost। रूह संग्राहक एक नई शक्ति। आर्यन उसे एक गुफा में ले गया जहां एक रहस्यमयी यंत्र रखा था। रूह संग्राहक सोल आर्काइव। इसमें हम तुम्हारे असली और झूठे स्वप्न को अलग कर सकते हैं। बट इट विल कॉस्ट यू अ मेमोरी यू लव। चांदनी ने बिना हिचके कहा, आई एम रेडी। त्याग, एक याद की कुर्बानी। रूह संग्राहक ने चांदनी से पूछा, कौन सी स्मृति दोगी तुम? चांदनी ने आंखें बंद की और कहा, पापा की आखिरी मुस्कुराहट जब उन्होंने मुझे कॉलेज में छोड़ा था। यंत्र ने वह स्मृति खींच ली और चांदनी रो पड़ी, पर उसके स्वप्न साफ हो गए। वो चिल्लाए, आई रिमेंबर नाउ, विक्रम इज नॉट विक्रम एनीमोर। अंतिम दृश्य। विक्रम की चेतावनी। विक्रम ने चांदनी को घूरा, तुमने मुझे पहचान लिया, पर मैं अब हर रात तुम्हारे सपनों को तोड़ूंगा। एंड वन डे यूल चूज मी, नॉट हिम। एपिसोड 13, यादों की बलि। जॉनरा रोमांटिक जोर, फैंटेसी जोर, मिस्ट्री। रूह संग्राहक की कीमत। रूह संग्राहक से एक याद खोने के बाद चांदनी की आंखें सूनी थीं, पर उसके भीतर क्लैरिटी थी। आर्यन बोला, You're stronger now, but the battle has just begun। चांदनी ने उसकी तरफ देखा, अगर हर जवाब के लिए एक याद देनी पड़ी तो क्या मैं अंत तक बच पाऊंगी? आर्यन मुस्कुराया, शायद नहीं, बट we'll win before you lose all। विक्रम स्वप्न भक्षक का विस्तार। कॉलेज में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। छात्रों को अपनी यादें भूलने लगीं। कुछ लोग नींद से नहीं उठते और कुछ की आंखों में काली धुंध जमने लगी। डॉक्टर राघव एक छात्रा से बोला, डोंट वरी, दीज आर जस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी चेतना सोख ली। रात का हमला आर्यन पर। उस रात चांदनी के सपने में कुछ नहीं आया, लेकिन अगले दिन आर्यन की हालत खराब थी। उसकी आंखों में झपक नहीं थी और उसने चांदनी से कहा, He came in my dream, but not as himself। उद्धरण चिन्ह, वो तुम बन गया था। उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। चांदनी चौंक गई। I never said that। स्वप्न भक्षक की चाल। स्वप्न भक्षक अब सिर्फ यादें नहीं चुरा रहा था, वो सपनों को गढ़ रहा था। उसने आर्यन के जहन में झूठ बोया और चांदनी को आर्यन से दूर करने की चाल चली। चांदनी ने सोचा, He is targeting the bond between me and Aryan। वो हमें तोड़ना चाहता है ताकि मैं अकेली रह जाऊं। एक और बली, बचपन की दोस्ती। रूह संग्राहक ने चांदनी से कहा, अगर आर्यन को फिर से स्थिर करना है तो तुम्हें एक और याद देनी होगी। चांदनी ने सिर झुका लिया, ले लो, मेरी और मीरा की पहली दोस्ती की याद। मीरा उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जो अब शहर छोड़ चुकी थी। जैसे ही स्मृति खींची गई, चांदनी की आंखें भीग गईं। मैं जानती हूं मीरा है, पर हमारी कहानी अब याद नहीं। आर्यन का पुनर्जागरण। चांदनी ने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, आई ट्रस्ट यू, नॉट योर ड्रीम, नॉट योर फेयर, यू। आर्यन की सांसें धीरे धीरे संतुलित हुईं। वो बोला, यू ब्रॉट मी बैक। और फिर वो एकदम चौंक गया। वो विक्रम नहीं है। उस दिन के बाद से जब वो हॉस्पिटल से लौटा, वो बदल गया था। गुप्त रिकॉर्डिंग। स्वप्न में फंसी आवाज। चांदनी ने एक खास रूहिक यंत्र बनाया जो सपनों की रिकॉर्डिंग करता था।
उसने आर्यन को सुलाया और यंत्र लगाया। अगली सुबह रिकॉर्डिंग में आवाज आए, चांदनी, एक दिन तुम मुझसे भी प्यार करोगी, बिकॉज आई इरेज द रेस्ट। उसके बाद एक राक्षसी हंसी गूंजी, जो विक्रम की नहीं थी, वो स्वप्न भक्षक था। अंतिम निर्णय, आर्यन या आत्मा। रूह संग्राहक ने चेतावनी दी, अब अगली बार जब स्वप्न भक्षक हमला करेगा, उसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी एक भावना को बलि देना होगा। लव, ट्रस्ट या होप। चांदनी बोली, कैन आई चूज नन? नहीं, यंत्र ने कहा, वन मस्ट गो। एपिसोड के अंत में रात फिर से आई। चांदनी अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथों में वही रूह कवच जिसे उसने खुद बनाया था। अगर मुझे प्यार छोड़ना पड़े तो क्या मैं अब भी इंसान रहूंगी? उसकी आंखें आसमान में थीं, और वहां चांद पर एक धब्बा सा दिखा। शायद कोई उसे वहीं से देख रहा था। एपिसोड 14, विश्वास की दरार। जॉनरा, रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। रूह संग्राहक का प्रस्ताव। रूह संग्राहक ने चांदनी से दो टूक कहा, अब तुम्हें एक भावना त्यागनी होगी, ट्रस्ट, लव या होप। चांदनी चुप हो गई, हर भावना उसके लिए जरूरी थी, पर समय नहीं था। आर्यन ने कहा, डोंट सैक्रिफाइस लव, विदाउट इट यू विल बिकम जस्ट लाइक हिम। चांदनी बोली, देन वॉट शुड आई लेट गो? आर्यन, लेट गो ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, बट नेवर इन योरसेल्फ। चांदनी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं दूसरों पर विश्वास त्यागती हूँ। रूह संग्राहक चमक उठा, एक नीली रोशनी में उसका दिल कुछ पल के लिए ठहर गया। भरोसे का त्याग असर शुरू। अगले ही दिन से चांदनी का व्यवहार बदलने लगा। कॉलेज में सब कह रहे थे, शी इज बिकम सो कोल्ड, सो डिस्टेंट, इज शी ओके? आर्यन भी समझ नहीं पा रहा था। वो चांदनी के पास आया, हे, वी नीड टू टॉक। चांदनी बोली, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, आर्यन, एंड इट्स नॉट पर्सनल, इट्स जस्ट गॉन। आर्यन की आंखों में एक टीस थी, पर वो समझ गया, उसने भावना को छोड़ा नहीं, बलिदान किया है। विक्रम का नया रूप। अब विक्रम पूरी तरह स्वप्न भक्षक में बदल चुका था। उसने कॉलेज के 3 और स्टूडेंट्स को ड्रीम कोमा में भेज दिया, और फिर वो चांदनी से मिलने आया। तुम बदल गई हो, उसने कहा, अब तुम मेरे जैसी हो, नो ट्रस्ट, नो अटैचमेंट्स। उद्धरण चिन्ह। चांदनी ने उसकी आंखों में देखा, मैं तुम जैसी नहीं हूं, मैंने त्याग किया है, समझौता नहीं। रहस्यमयी किताब का खुलासा। आर्यन को लाइब्रेरी में एक छुपी हुई किताब मिली, माया स्वप्न ग्रंथ, जो सिर्फ उन्हीं को दिखती थी जिन्होंने कोई भावना बलिदान की हो। उस किताब में लिखा था, ग्रेटर देन स्वप्न भक्षक वही टिक सकता है जहां विश्वास टूटे, पर उसे हराया जा सकता है मर्म स्पर्श द्वारा, अ टच ऑफ योर इमोशन। आर्यन समझ गया, उसने ट्रस्ट खोया है, पर लव और होप बाकी है। रात्रि का यज्ञ। स्वप्न की घड़ी। एक विशेष स्वप्न रात्रि आ रही थी। अमावस्या स्वप्न यज्ञ, जब भूत, भविष्य और वर्तमान एक हो जाते हैं। आर्यन और चांदनी ने तय किया, वी विल एंटर हिज ड्रीम दिस टाइम, और उसे वहीं हराएंगे, सपनों की जमीन पर। स्वप्न में प्रवेश। डार्क पैलेस। स्वप्न के अंदर वो दोनों एक अंधेरे महल में पहुंचे। दीवारें सांस ले रही थीं और फर्श पर अधूरी यादें बिखरी थीं। एक दरवाजा खुला, विक्रम वहां था, अब पूरी तरह राक्षसी रूप में। फाइनली तुम लोग मेरे घर में आए, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। टकराव। भावनाओं की जंग। आर्यन ने पहली चाल चली, उसने एक होप स्पेल चलाया, रूहों के अंधकार में उजाला बनकर लौटो। पर विक्रम हंस पड़ा, होप इज नथिंग विदाउट बिलीफ। अब बारी थी चांदनी की। उसने चुपचाप अपने दिल में आर्यन की तरफ देखा और विस्पर, इवन इफ आई कांट ट्रस्ट यू, आई स्टिल लव यू। और फिर उसका मर्म स्पर्श चमका। स्वप्न भक्षक की चीख। एक तेज चीख गूंजी, विक्रम की काली रोशनी फटने लगी। तुम्हारा प्यार मुझे जला रहा है। बूम। एक विस्फोट हुआ और महल ढहने लगा। अंतिम दृश्य, बच निकलना। आर्यन और चांदनी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सपनों की खिड़की से बाहर कूद गए। नीचे रोशनी थी, उम्मीद शायद बची हुई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जल्दी करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह। एपिसोड 15, रिश्तों की राख से। जॉनरा, रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। सपनों से वापसी। स्वप्न महल के ध्वंस के बाद चांदनी और आर्यन दोनों एक साथ जमीन पर जागे। तेज धड़कन, गहरी सांसें और रूह की थकान। हम जिंदा हैं? चांदनी ने हंसते हुए पूछा। आर्यन बोला,
ये बेली बट अलाइव, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो चुप रहा, क्योंकि जो सपना टूटा था वो सिर्फ महल का नहीं, रिश्ता भी था। शहर में शांति पर मन में तूफान। कॉलेज में अचानक सब नॉर्मल हो गया था। जो कोमा में थे जाग गए। विक्रम गायब था। सबको बस एक सपना याद था, एक लड़की जो चांद जैसी थी। पर चांदनी के मन में हलचल थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। तुम्हें मुझ पर अब भी भरोसा नहीं न? उसने धीरे से कहा। चांदनी की आंखें झुक गईं। मैं चाहती हूं, पर वो भावना मैंने खो दी है। वापसी मीरा की एक भूली हुई दोस्त। उस दिन एक लड़की कॉलेज गेट पर खड़ी थी। मीरा, चांदनी की बचपन की दोस्त। पर चांदनी उसे पहचान नहीं पाई। तुम मुझे भूल गई? मीरा ने मुस्कराकर पूछा। सॉरी, क्या हम मिले हैं? चांदनी ने पूछा। मीरा मुस्कराई नहीं, बस एक पेनड्राइव उसकी ओर बढ़ाए। इसमें तुम्हारी यादें हैं। पेनड्राइव की रहस्य भरी फाइल। उस रात चांदनी ने फाइल प्ले की। एक पुराना वीडियो था। मीरा और चांदनी झूले पर बैठकर गाना गा रही थी। चांदनी का दिल कांप गया। ये मैं थी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। याद आ गई, पर भावना नहीं। रूह संग्राहक की वापसी। चांदनी गार्डन में अकेली बैठी थी जब वो फिर प्रकट हुआ। यादें लौटा दी गईं, पर भावना नहीं। दैट वॉज द डील। क्या कोई रास्ता है वो भावना वापस पाने का? चांदनी ने पूछा। रूह संग्राहक बोला, यस, लेकिन कीमत बढ़ चुकी है। अब तुम्हें देना होगा एक रिश्ता जो अब भी जीवित है। चुनाव आर्यन या मीरा। चांदनी के पास दो ही बचे रिश्ते थे। मीरा, जो अतीत से लौटी थी। आर्यन, जो भविष्य का हिस्सा बन सकता था। रूह संग्राहक बोला, चूज वन टू कीप, द अदर शैल वैनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दिल की लड़ाई। रात भर चांदनी सोचती रही। मीरा, जो सब कुछ छोड़कर लौटी। आर्यन, जो हर बार उसके लिए खड़ा रहा। एक को खोकर क्या दूसरे के साथ रह पाऊंगी, वो सोचती रही। अचानक कमरे की खिड़की से एक नीली रोशनी अंदर आई और एक फुसफुसाहट, व्हाट इफ यू डोंट चूज आइदर? स्वयं का बलिदान। चांदनी ने रूह संग्राहक को बुलाया। मैं किसी रिश्ते की बलि नहीं दूंगी, वो बोली। तो फिर क्या दोगी? संग्राहक गरजा। खुद को। मेरी भावना वापस चाहिए तो मुझे ले लो, मेरी रूह का एक हिस्सा। अंतिम क्षण। रूह संग्राहक झिझका, फिर बोला, तुमने कुछ सीखा है और वही तुम्हारी ताकत है। उसने चांदनी के माथे पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी फैली और उसकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार असली आंसू थे। एपिसोड के अंत में आर्यन उसके पास आया। तुमने क्या किया? खुद को थोड़ा खो दिया, पर सबको बचा लिया। और फिर आर्यन ने धीरे से कहा, अब मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकता हूं। चांदनी मुस्कुराए, एंड आई कैन फाइनली ट्रस्ट यू बैक। एपिसोड 16, सपनों की मिट्टी। जॉनरा रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। नई सुबह, नई दृष्टि। सुबह की पहली किरण जब चांदनी के चेहरे पर पड़ी, उसने पहली बार महसूस किया, उसके आंसू असली थे, उसकी धड़कनों में भावना लौट आई थी। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग चांदनी, उसने कहा। चांदनी मुस्कुराए, फाइनली आई फील अलाइव अगेन। उद्धरण चिन्ह, स्वप्न भूमि की पुकार। लेकिन तभी कॉलेज की ग्राउंड में एक गहरी दरार पड़ी और उससे निकलने लगी चमकती हुई नीली रेत। मीरा दौड़ती हुई आए। ये वही है, ड्रीम सॉइल, सपनों की मिट्टी। चांदनी चौंकी, ये कैसे संभव है? सपनों की मिट्टी तो सिर्फ स्वप्न लोक में होती है। मीरा बोली, दैट मीन्स स्वप्न लोक अब हमारी दुनिया से टकरा रहा है। डीन सर का रहस्य। कॉलेज के डीन, जिनका व्यवहार अब तक सामान्य था, आज उन्होंने कुछ अलग कहा। स्टे अवे फ्रॉम दैट सॉइल, इट्स कर्स्ड। आर्यन ने तुरंत गौर किया। डीन की आंखें सुनहरी चमक रही थीं। कुछ तो छुपा रहे थे। चांदनी बोली, मे बी ही नोज मोर देन ही शोज। रात की रेत, चांदनी की परीक्षा। उस रात चांदनी ने वो नीली रेत अपने हाथ में उठाए। तुरंत ही उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। वो फिर से स्वप्न लोक में थी, लेकिन इस बार वहां कोई महल नहीं था, बस एक बंजर जमीन और एक बच्ची जो मिट्टी में कुछ बना रही थी। तुम कौन हो? चांदनी ने पूछा। बच्ची बोली, मैं वो हूं जो तुम हुआ करती थी, भोली, निर्मल, भावुक। मिट्टी की मूर्तियां, भूली हुई यादें। बच्ची उसे ले गई एक टीले तक जहां हर मूर्ति चांदनी की एक भूली हुई भावना थी। एक मूर्ति हंसती चांदनी की, एक रोती हुई, एक पहली बार प्यार करने वाली, एक माँ के साथ। तुमने इनमें से कई खो दी हैं, बच्ची ने कहा। क्या मैं इन्हें वापस पा सकती हूँ? चांदनी ने पूछा। बच्ची मुस्कुराए, अगर तुम फिर से अपने सपनों को मिट्टी से गढ़ना सीख जाओ। स्वप्न मिट्टी का संदेश। अचानक चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं।
ड्रीम्स कैन बी ब्रोकन बट ऑल्सो रीबिल्ट। बच्ची ने आखिरी बार कहा। तुम्हारे रूह की ताकत तुम्हारी कल्पना है। जितना तुम महसूस कर सको उतनी शक्तिशाली बन सकती हो। और मिट्टी से निकली एक चमकीली रेखा जो चांदनी के दिल तक पहुंची। वापसी और बदला माहौल। जब चांदनी वापस आए, मीरा और आर्यन उसके पास खड़े थे। तुमने देखा क्या? मीरा ने पूछा। हाँ, मैंने खुद को देखा। और वो सब जो मैं भूल चुकी थी। आर्यन ने धीरे से कहा। देन मे बी नाउ यू कैन रीशेप एवरीथिंग फ्रॉम ड्रीम सॉइल। अंतिम सीन, डीन का सच उजागर। एपिसोड के अंत में कॉलेज के डीन एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। दीवारों पर पुराने स्वप्न यज्ञ के चिन्ह बने थे और एक पुराना मंत्र उन्होंने दोहराया। स्वप्न लोक और पृथ्वी एक हो जाएं ताकि वह लौट सके। पीछे से एक आवाज आए। ही इज कमिंग। एपिसोड 17, स्वप्नों का दानव। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। पूर्वाभास। रात के तीसरे पहर चांदनी अचानक उठ बैठी। उसने देखा कमरे की दीवार पर नीले प्रकाश से उभर रहा था एक प्राचीन प्रतीक। ग्रेटर देन ओम स्वप्नदु स्वप्नाय नमः। मीरा पास ही सो रही थी। चांदनी ने उसे जगाया। मीरा, लगता है कुछ आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। डीन की योजना। दूसरी ओर कॉलेज के डीन एक खंडहर में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके सामने एक जर्जर किताब खुली थी, अर्धस्वप्न तंत्र, और वहां लिखा था, ग्रेटर देन व्हेन ड्रीम मीट्स नाइटमेयर, अ बीस्ट शैल राइज हु फीड्स ऑन फॉरगॉटन लव। वो बुदबुदाए, स्वप्नसुर, तुम्हारी वापसी अब सुनिश्चित है। मीरा की चेतावनी। मीरा ने चांदनी को बताया, स्वप्नसुर एक दानव है जो भावनाओं और यादों की खुराक पर पलता है। जिसकी दुनिया टूटती है उसी की रूह में वो घर करता है। तो क्या वो मुझ में घुस सकता है? चांदनी डरते हुए बोली। यस, अगर तुम फिर से टूटी तो। आर्यन का सपना। आर्यन उस रात एक अजीब सपने में खो गया। उसने देखा चांदनी एक काले गगन में गिर रही है। उसके पीछे एक विशाल छाया, दो लाल आंखों वाली। सेव हर बिफोर शी इज डिवाउर्ड। वो चौंक कर जागा। इट्स स्टार्टिंग। उद्धरण चिन्ह। स्वप्न लोक की दरार। कॉलेज के मुख्य मैदान में मिट्टी और रेत का एक गोल चक्र बनने लगा। वहां से उठी एक गहरी गूंज। चांदनी, मुझे वो दे दो जो तुम्हारे पास बचा है। मीरा और आर्यन दोनों वहां पहुंचे। मीरा ने कहा, दैट्स हिम, स्वप्नसुर हैज एंटर्ड योर ड्रीम लेयर। लड़ाई की तैयारी। तीनों ने साथ बैठकर योजना बनाई। मीरा भावनात्मक सुरक्षा घेरा बनाएगी। आर्यन चांदनी की स्मृतियों को जगाएगा। चांदनी दानव से आमना सामना करेगी। तुम्हारे अंदर अब जो लौटी भावना है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, मीरा ने कहा। स्वप्न युद्ध। चांदनी ने आंखें बंद की और फिर वो एक नए स्वप्नलोक में पहुंची। अंधकार, चीखें और एक विशाल छाया। मैं तेरा अतीत हूं, तेरा दर्द हूं, तेरा अधूरा प्यार हूं, स्वप्नसुर गरजा। तू सिर्फ एक परछाई है, चांदनी बोली। अब मैं खुद को खोने वाली नहीं। युद्ध की गहराई। दानव ने उस पर हमला किया। हर चोट एक भूली हुई भावना की तरह थी, लेकिन हर बार जब वो गिरी, आर्यन की आवाज उसके दिल में गूंजी। यू आर मोर देन योर पेन। मीरा की शक्ति से घिरा चांदनी ने खुद को फिर से खड़ा किया। अंतिम वार। मैं अब भी अधूरी हूं, लेकिन अधूरी चीजें भी खूबसूरत होती हैं। चांदनी ने अपनी हथेली से नीली रेत उठाए और उसे दानव की छाया में फेंका। एक जोरदार प्रकाश हुआ। स्वप्नसुर की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। एपिसोड का अंत। चांदनी जमीन पर बैठी थी, थकी पर मुस्कुराती। मीरा और आर्यन उसके पास आए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। नेक्स्ट टाइम यू वोंट फेस इट अलोन। और चांदनी ने पहली बार पूरे विश्वास से कहा, आई नो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह। एपिसोड 18, स्वप्नलोक का उत्तराधिकारी। जॉनरा रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। तारांकन। सपनों का संदेश। अगली सुबह जब चांदनी अपनी बालकनी में खड़ी थी, आसमान में एक सुनहरी धागे जैसी रेखा चमकी और हवा में गूंजा एक धीमा स्वर, ग्रेटर देन। चांदनी, तुम चुनी गई हो। चांदनी चौंक गई। किसने कहा? मीरा भागती हुई आई। स्वप्नलोक का ताज जाग चुका है और उसने तुम्हारा नाम लिया है। स्वप्नलोक का सिंहासन। मीरा ने बताया, ग्रेटर देन। हर 1000 साल में स्वप्नलोक एक उत्तराधिकारी चुनता है, जो केवल वही बन सकता है जो अपने सभी जज्बातों से गुजरा हो और फिर भी अंधेरे में न खोया हो। आर्यन बोला, यू अर्न दिस चांदनी, यू फेस्ड योर फियर्स। चांदनी की आंखों में झलक आई।
बट एम आई रेडी टू रूल अ वर्ल्ड आई barely अंडरस्टैंड। तहखाने का द्वार। कॉलेज के पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर अंकित थे 5 प्रतीक। 1. भावना। 2. विस्मृति। 3. स्वप्न। 4. डर। 5. पुनर्जन्म। मीरा ने कहा, तुम्हें इसे खोलना होगा, तभी उत्तराधिकारी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। चांदनी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। नीली रोशनी फैल गई और दरवाजा खुला। अंतरयात्रा। भीतर का रास्ता चांदनी को एक विशाल गोलाकार कक्ष में ले गया। वहां 5 प्राचीन आत्माएं खड़ी थीं। हम स्वप्नलोक के रक्षक हैं। ग्रेटर देन, हम तुम्हारी स्मृतियों को देख चुके हैं, तुम्हारे आंसुओं की मिठास और तुम्हारे हृदय की वीरता को भी। ग्रेटर देन, पर उत्तराधिकारी वही बन सकता है जो सबसे कठिन सवाल का उत्तर दे सके। प्रश्न, तुम कौन हो? तुम कौन हो? चांदनी, आत्माओं ने एक स्वर में पूछा। चांदनी चुप रही। वो सोचने लगी, क्या वो सिर्फ एक लड़की है जिसे कभी प्यार हुआ, या एक रूह जो भावनाओं की तलाश में भटकती रही? कुछ क्षण बाद उसने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो हर बार टूटी लेकिन फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। मैं वो हूं जो हर सपने के पीछे भागी, भले ही वो अधूरा हो। मैं चांद की तरह हूं, अधूरी लेकिन रोशन। उत्तर की स्वीकृति। अचानक पूरे कक्ष में रोशनी फैल गई। स्वप्नलोक की आत्माएं मुस्कुराईं। स्वीकृत। एक नीला मुकुट हवा में उठा और चांदनी के सिर पर टिक गया। ग्रेटर देन, तुम अब केवल चांदनी नहीं, बल्कि हो स्वप्नरागी, द ड्रीम एम्प्रेस। बाहरी दुनिया में बदलाव। जैसे ही चांदनी बाहर आए, कॉलेज की इमारत का एक हिस्सा धीरे धीरे स्वप्नलोक में बदल रहा था। फूलों से बनी दीवारें, हवा में तैरती सीढ़ियां, और हर कोना एक नई कल्पना का प्रतिबिंब। आर्यन ने चांदनी की ओर देखा। नाउ योर ड्रीम इज शेपिंग रियलिटी। चांदनी मुस्कुराए। शायद ये शुरुआत है असली कहानी की। अंतिम दृश्य, नई साजिश। दूसरी ओर एक रहस्यमयी आकृति एक पुराने दर्पण के सामने खड़ी थी। उसने गहराई से कहा, सो शी इज द चोजन वन। उसने अपने हाथ से एक काले फूल को छुआ और वो राख बन गया। अब उसका सपना मेरा शिकार बनेगा। एपिसोड 19, काले स्वप्न का बीज। जॉनरा, रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। स्वप्नलोक का परिवर्तन। स्वप्नलोक अब चांदनी के भीतर बसने लगा था। कॉलेज का हर कोना अब किसी नई कल्पना की झलक लिए हुए था। पेड़ जो बोलते थे, दीवारें जो सपनों की कहानियां सुनाती थीं। लेकिन उसी बदलती दुनिया में एक कोना था जहां अंधकार ने अपना घर बनाया था। स्वप्न संकेत। चांदनी एक रात फिर स्वप्नलोक में गई। उसे वहां एक सूखा बाग दिखा, जिसके बीचों बीच एक काला फूल उग रहा था। मीरा ने उसे स्वप्न से जगा दिया। ये सपना नहीं है, चेतावनी है। चांदनी, दैट फ्लावर, इट फेल्ट लाइक पॉइजन। उद्धरण चिन्ह। काले स्वप्न का बीज। मीरा ने कहा, ग्रेटर देन, स्वप्नलोक की परंपरा कहती है कि जब कोई ताज पवित्र नहीं रह पाता, तब जन्म लेता है अस्वप्न बीज, एक सपना जो बुराई से पैदा होता है। पर मैंने ताज पवित्रता से पाया है, चांदनी बोली। मीरा, ट्रू, बट इट डजंट हैव टू बी योर करप्शन, इट कुड बी समवन एल्सेज इंटेंट। रहस्यमयी पुस्तकालय। मीरा और चांदनी एक पुराने रहस्यमयी पुस्तकालय में गईं, जहां केवल भावनाओं से पन्ने पलटते थे। एक किताब खुद उड़कर आए। बीज चक्र। पढ़ते पढ़ते चांदनी चौंकी। उस बीज की छाया आर्यन के सपने में भी उग रही थी। ओ नो, ही इज बीइंग टारगेटेड टू। आर्यन की स्थिति। उधर आर्यन, जो इन दिनों गहराई से चांदनी के सपनों में शामिल हो गया था, एक रात बेहद थका हुआ और भ्रमित दिखा। मैंने देखा एक बच्चा जो मुझसे बार बार कह रहा था, सेव चांदनी बिफोर इट्स टू लेट। मीरा बोली, दैट्स नॉट अ चाइल्ड, दैट्स अ सीडलिंग, द फर्स्ट विस्पर ऑफ द नाइटमेयर। बीज का प्रस्फुटन। कॉलेज के बगीचे में एक दिन अचानक जमीन हिलने लगी। एक जगह से काला धुआं उठने लगा और वहां उगा वही काला फूल। चांदनी उसे नजरों से देखती रही और जैसे ही पास आए, फूल ने कहा, ग्रेटर देन आई एम यू, विदाउट होप। भीतर की लड़ाई। चांदनी ने फूल को छूते ही खुद को एक अंधेरे कक्ष में पाया। वहां सिर्फ एक चेहरा था, उसकी अपनी छाया। तू क्यों बचना चाहती है? छाया बोली। बिकॉज आई स्टिल बिलीव इन लाइट, चांदनी ने कहा। छाया हंसी। देन लेट्स सी इफ योर बिलीफ सर्वाइव्स द डार्क मून। काले बीज का विस्तार। मीरा और आर्यन चांदनी को ढूंढते रहे। मीरा बोली, डार्क मून, वो युग आता है जब स्वप्न और दुस्वप्न मिलते हैं। अगर चांदनी बाहर न आए तो वो बीज उससे निगल जाएगा। आर्यन ने आंखें बंद की और चांदनी का नाम पुकारा, कम बैक, आई एम विथ यू। प्रकाश का विस्फोट। चांदनी की छाया उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसके भीतर आर्यन की यादों की रोशनी गूंज उठी। जब उसने उसका हाथ थामा,
जब उसने कहा "You're never alone", चांदनी ने अपनी छाया को गले लगाया। ग्रेटर दैन, मैं तुझे नकारती नहीं, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि तू भी मैं ही हूँ। और वही स्वीकारोक्ति काले बीज को राख में बदल देती है। अंतिम दृश्य, स्वप्नलोक फिर से शांत हो गया। मीरा बोली, शीज पास्ट द फर्स्ट करप्शन टेस्ट बट मोर विल कम। आर्यन ने चांदनी का हाथ पकड़ा। वील फेस इट टुगेदर। चांदनी की आंखें चमकी। ब्रिंग इट ऑन, डार्क वर्ल्ड। एपिसोड 20, रक्त स्वप्नों का सौदागर। जॉनरा, रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। स्वप्नों में अनचाहा दरवाजा। चांदनी उस रात जैसे ही नींद में डूबी, वो एक अजीब जगह पर पहुंच गई। चारों ओर लहराते हुए काले झंडे और एक चमकता हुआ दरवाजा जिस पर लिखा था ग्रेटर दैन द मर्चेंट ऑफ क्रिम्सन ड्रीम्स। केवल वो प्रवेश कर सकता है जिसने कभी प्यार खोया हो। चांदनी का दिल धड़क उठा। सौदागर का परिचय। दरवाजा खुला। भीतर एक रहस्यमयी लाल बाजार बसा था, जहां लोग अपने सपनों की बोली लगा रहे थे। और उसके बीचों बीच खड़ा था एक लंबा सफेद लबादे में लिपटा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ मुंह। वेलकम चांदनी, आई हैव बिन वेटिंग। सौदे का प्रस्ताव। चांदनी बोली, तुम कौन हो? सौदागर, ग्रेटर दैन, मैं वो हूं जो सपनों को बेचता नहीं, बल्कि उनकी कीमत याद दिलाता है। उसने एक शीशे का सपना चांदनी को दिखाया, वो सपना जिसमें वो और आर्यन किसी और जीवन में बिछड़ गए थे। गिव मी दिस ड्रीम चांदनी, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम फियर। दूसरा प्रस्ताव। तभी सौदागर ने दूसरा सपना दिखाया। मीरा अकेली एक सुनसान टावर में बंद, वो रो रही थी। डोंट फॉरगेट मी और गिव मी हर मेमोरी, एंड आई विल लेट यू रीराइट योर पास्ट। उद्धरण चिन्ह। चांदनी कांप उठी। तुम्हारे पास ये सपने कैसे हैं? सौदागर हंसा। बिकॉज एवरी पेन लीव्स बिहाइंड अ ड्रीम। बाजार की सच्चाई। चांदनी ने इधर उधर देखा। वहां हर कोई कुछ दे रहा था। एक माँ अपने बच्चे की हंसी का सपना बेच रही थी, एक लड़का अपने बचपन की तस्वीरें, एक वृद्ध अपनी पत्नी की अंतिम झलक, और बदले में उन्हें बस एक क्षण की राहत दी जाती थी। These people are lost, just like I was once. स्वप्न युद्ध। चांदनी ने कदम पीछे खींचे। मैं कोई सपना नहीं बेचूंगी। सौदागर ने हवा में हाथ लहराया और चांदनी की यादों से एक भयावह दृश्य निकाला। उसकी माँ की चीखें, वो रात जब वो अकेली रह गई थी, और सबसे बड़ा आर्यन का मरता हुआ चेहरा। These are your worst fears. Sell them, be free. आर्यन की आवाज। तभी चांदनी के कानों में आर्यन की आवाज गूंजी। Don't give him anything. I'm coming. चांदनी की आंखें रोशनी से भर उठीं। Love is not for sale. उसने अपनी हथेली हवा में लहराई, और स्वप्नलोक का ताज उसके चारों ओर नीली ऊर्जा में चमकने लगा। सौदागर का पतन। सौदागर की हंसी गायब हो गई। You broke the rule, you chose pain over peace. चांदनी बोली, No, I chose memory over emptiness. सौदागर की काया दरकने लगी। वो धुएं में बदलता गया, और आखिरकार सिर्फ एक सरसराहट छोड़ गया। Greater than, but there are others who'll offer you greater temptations. बाजार का अंत। सपनों का बाजार एक ताश के पत्तों जैसा बिखरने लगा। लोग एक एक कर अपनी यादों में लौटने लगे। चांदनी अब फिर से अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी हथेली पर एक निशान था, एक छोटा लाल त्रिकोण, जो धीरे धीरे चमक रहा था। अंतिम दृश्य। अगला शिकारी। दूर किसी सुनसान जंगल में एक नकाबपोश व्यक्ति ने उस त्रिकोण की रोशनी देखी। उसने अपने मुंह से फुसफुसाया, द मार्क इज एक्टिव, लेट द ब्लड हाउंड्स बिगिन द चेस। माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, चले शुरू करते हैं आगे की कहानी। चांदनी की रूह, एपिसोड 21, रक्त शिकारी की दस्तक। चेतावनी। सुबह सुबह कॉलेज की घड़ी अचानक उल्टा चलने लगी। मीरा दौड़ती हुई चांदनी के कमरे में आई। द ब्लड हंटर इज अवेक। चांदनी की हथेली पर बना त्रिकोण अब धधक रहा था। आर्यन, जो तब बाहर किसी अनजाने एहसास से कांप उठा था, बोला, आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग बट इट नोज यू ऑलरेडी। स्वप्नलोक का अलार्म।
स्वप्नलोक की सीमा रेखा पर आग की लपटें फैलने लगी। नीले फूल मुरझा गए और मीरा का भविष्य दिखाने वाला दर्पण खुद बिखर गया। इट्स नॉट जस्ट एनी हंटर, मीरा बोली। ये वो है जो रूहों के बदले सपनों का सौदा करता है और फिर उन्हें निगल जाता है। खून की गंध। चांदनी जैसे ही कॉलेज के बगीचे में गई, उसे गुलाबों में खून की गंध आई। एक पेड़ की छाल पर उकेरा गया था, ग्रेटर देन वन ऑफ यू विल डाई बाय द फुल मून। चांदनी की आंखों के सामने एक दृश्य कौंधा। आर्यन घायल, चांद में ढका हुआ। नो, आई वोंट लेट दैट हैपन। रक्त शिकारी की पहली दस्तक। उस रात जब सब सो गए, एक लाल परछाई चांदनी के कमरे की खिड़की से भीतर उतरी। उसके पैरों के नीचे धरती स्याही जैसी काली हो गई और एक धीमी आवाज गूंजी, ग्रेटर देन सरेंडर योर हार्ट और आई टेक इट। आर्यन का बलिदान। चांदनी जाग उठी, लेकिन तभी आर्यन सामने आ खड़ा हुआ। टेक मी इंस्टेड। रक्त शिकारी रुक गया। उसने एक नकाब हटाया। अंदर से एक युवती निकली, पर उसकी आंखें सूनी और रक्त से सनी थीं। यू रिमेंबर मी, डोंट यू? उसने पूछा। बीते जन्म की परछाई। मीरा हांफती हुई आए और बोली, शी वॉज वंस योर प्रोटेक्टर, चांदनी, इन अ पास्ट ड्रीम साइकिल। बट शी फेल इन लव एंड लॉस्ट हरसेल्फ। रक्त शिकारी, जिसका नाम था अन्वेषा, बोली, आई वेटेड लाइफ टाइम्स टू बी रीबॉर्न, बट यू वर चोजन अगेन। वाई नॉट मी? चांदनी का उत्तर। चांदनी ने उसके करीब जाकर कहा, तू हारी नहीं, तू भूली गई। बट नाउ आई रिमेंबर यू। अन्वेषा की आंखों में आंसू थे। अगर तू मेरी जगह होती, क्या करती? चांदनी ने उसका हाथ पकड़ा। I'd forgive, and I'd fight back, not like a hunter, but like a dreamer. आत्मा की पुनर्स्मृति। स्वप्नलोक का नीला प्रकाश चांदनी और अन्वेषा के बीच फैलने लगा। आर्यन चौंका। अन्वेषा की आंखें इंसानी हो गईं। वो बोली, सेट मी फ्री, चांदनी। चांदनी ने ताज की शक्ति को उसके हृदय से जोड़ दिया और एक पल में रक्त शिकारी की रूह मुक्त हो गई। नई चेतावनी। लेकिन तभी नीले प्रकाश में एक और चेहरा उभरा, एक बिना चेहरा वाला राजा, जो बोला, Greater than she was the weakest. What will you do when the real enemies arrive? चांदनी कांप उठी। मीरा बोली, It has begun, the rise of the Hollow Crown. अंतिम दृश्य, Hollow Crown। एक सुनसान महल में एक सिंहासन पर बैठा था खाली मुकुट। उसके चारों ओर हजारों रूहें बंधी थीं। और उसने कहा, Greater than, bring me चांदनी। Her soul will complete the throne. एपिसोड 22, Hollow Crown का पहला राज। सपनों की दरार। स्वप्नलोक की सीमाओं पर दरारें पड़ चुकी थीं। हर रात चांदनी को एक ही सपना आता, ग्रेटर देन, एक महल जहां वो खुद ही सिंहासन पर बैठी है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं और उसके चारों ओर राख। मीरा ने स्वप्न विश्लेषण करते हुए कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ विजन, इट्स अ मेमोरी ऑफ अ लाइफ यू नेवर लिव्ड येट। उद्धरण चिन्ह। शून्य सिंहासन की गूंज। आर्यन चांदनी के साथ मंदिर के खंडहरों में पहुंचा, जहां पुराने यंत्रों और प्रतीकों के बीच छिपा था एक शिलालेख, ग्रेटर देन, व्हेन द मून वीट्स थ्राइस, द थ्रोन ऑफ हॉलो विल कॉल इट्स मिरर। मिरर? चांदनी ने पूछा। आर्यन धीरे से बोला, इट्स यू, बट नॉट यू, समथिंग मेड फ्रॉम यू। पहली मुलाकात, प्रतिबिंब रूह। अचानक मंदिर की परछाई से एक चेहरा उभरा, चांदनी जैसी ही शक्ल, पर उसकी आंखों में अजीब काला धुआं। आई एम चांदनी, बट द वन दे लेफ्ट बिहाइंड। यू कांट एग्जिस्ट, चांदनी बोली। Yet here I am, the version of you, who chose the throne instead of love. प्रतिबिंब की चुनौती। शैडो चांदनी, छाया चांदनी ने कहा, Love weakens you, power is clarity, you can't protect them all. चांदनी ने उत्तर दिया, Power without heart is just darkness. छाया चांदनी ने स्वप्नलोक में एक द्वार खोला। एक खेल शुरू हो चुका था। Greater than, enter if you're डरे, only one चांदनी will leave alive. आर्यन का संघर्ष। स्वप्नलोक की दीवारें बिखरने लगीं। आर्यन, जो बाहर खड़ा था, छाया चांदनी द्वारा बनाई गई भ्रम रेखा में फंस गया। उसे दिखा, चांदनी उसे छोड़ चुकी है। मीरा एक हॉलो शिकारी बन गई है और वो अकेला, टूटा हुआ है। इट्स नॉट रियल, वो चिल्लाया, पर भ्रम और दर्द की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। मीरा का बलिदान। मीरा दौड़ती हुई आई और आर्यन को उस रेखा से बाहर खींचा, पर खुद एक दरार में गिर गई। चांदनी चीखी, नो, मीरा, पर मीरा की आवाज आए, Save yourself. And remember, she is you, but only if you let go of love. चांदनी vs. छाया चांदनी। अब दोनों आमने सामने थीं। छाया चांदनी ने चांदनी की हर दर्दनाक याद को हथियार बना लिया। बचपन की तन्हाई, माँ की असमय मौत, आर्यन के बिना आने वाले भविष्य। पर चांदनी ने ताज की शक्ति को अपने हृदय से जोड़ लिया। I accept my pain,
I don't need to erase it. I need it to love, to fight, to live. ताज की स्वीकृति। एक प्रकाश फूटा, छाया चांदनी टूटने लगी, उसके आंसू बह निकले, और वो बोली, I was just your grief. Waiting to be loved too. चांदनी ने उसे गले लगाया। You are not my enemy. You are the part I tried to forget. हॉलो क्राउन की चेतावनी। पर ठीक उसी क्षण स्वप्नलोक का आसमान जल उठा। एक आवाज गूंजी, Greater than you embrace the mirror. Now embrace the cost. एक पुराना रक्षक, रूकाल, जाग गया था, जो हॉलो क्राउन का रक्षक था और अब चांदनी की परीक्षा लेने वाला। अंतिम दृश्य, नील रक्त की बूंदें। रात को चांदनी की हथेली से एक नीली बूंद गिरी। मीरा कहीं नहीं थी, और आसमान में एक निशान बना, 3 आंसू और एक सिंहासन। एपिसोड 23, रूकाल की अग्नि परीक्षा। शुरुआत राख से। स्वप्नलोक अब उजला नहीं, बल्कि राख से भरा मैदान बन चुका था। जहां मीरा हुआ करती थी, अब बस एक राख का सिलहूट था। चांदनी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी हथेली जल उठी। दिस इज द लैंड ऑफ ट्रायल्स, एक भारी आवाज गूंजी, जहां आत्मा को फिर से गढ़ा जाता है या नष्ट किया जाता है। रूकाल का उदय। राख के गुबार से निकला एक विशाल प्राणी। रूकाल। उसकी आंखों में समय के कई युग थे। उसका शरीर धातु, हड्डियों और स्मृतियों से बना था। यू कैरी द क्राउन्स मेमोरी, गर्ल, बट आर यू वर्थी ऑफ द सोल इट प्रोटेक्ट्स। 3 दरवाजों की परीक्षा। चांदनी के सामने 3 दरवाजे उभरे। 1 दरवाजा पहला, वह भविष्य जो तुम चाहती हो। 2 दरवाजा दूसरा, वह अतीत जिसे तुमने दबा दिया। 3 दरवाजा तीसरा, वह सत्य जिसे तुम कभी जानना नहीं चाहोगी। रूकाल बोला, एंटर ओनली वन, चूज नॉट विथ डिजायर बट विथ करेज। दरवाजा दूसरा, अतीत। चांदनी ने दूसरा दरवाजा चुना। वो अंधेरे में उतरी और खुद को एक छोटे कमरे में पाया, जहां उसकी मां आखिरी सांस ले रही थी। चांदनी, मां ने कहा, डोंट कैरी माई पेन, लेट इट गो। उद्धरण चिन्ह। पर एक बच्ची चांदनी बोली, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती मां। उस पल मां की छाया में से एक काली आकृति निकली, जो बोली, तुम्हारा डर ही मुझे जन्म देता है। रूह की अग्नि। रूकाल प्रकट हुआ और बोला, नाउ बर्न इट। चांदनी कांपी। क्या वह मां की आखिरी स्मृति को जला सकती थी? आर्यन की गूंजती हुई आवाज आए, यू आर मोर देन योर पेन, चांदनी। आंखें बंद कर चांदनी ने अपने दिल से आग जगाई, और जैसे ही वो छाया जली, कमरा प्रकाश से भर गया। ताज का रंग बदला। जब चांदनी बाहर निकली, उसके ताज में एक नई रेखा उभरी, नीली आग की रेखा। रूकाल ने सिर झुकाया। यू चोज ट्रूथ ओवर इल्यूजन। फर्स्ट ट्रायल पास्ट। पर असली संकट शुरू। अचानक जमीन कांपने लगी। रूकाल ने घबराकर कहा, नो, देव कम अर्ली। स्वप्नलोक की सीमाओं पर हॉलो क्राउन की छायाएं टूटकर भीतर आने लगी। रूकाल ने चांदनी की ओर देखा। यू मस्ट अवेकन द सोल गार्ड, ओनली देन कैन दिस वर्ल्ड बी डिफेंडेड। सोल गार्ड की पुकार। चांदनी ने अपनी हथेली खोली। त्रिकोण चमका। आकाश में एक द्वार खुला, और 7 रूहों की गूंज सुनाई दी। प्राचीन आत्माएं जो कभी स्वप्नलोक के रक्षक थीं, पर उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ग्रेटर देन, क्या तुम वास्तव में नई रूह की उत्तराधिकारी हो? तारांकन। अंतिम दृश्य। स्वप्नलोक जलता है। तारांकन। तारांकन। रूकाल लड़ते हुए गिर गया। चांदनी अकेली खड़ी थी, हाथ में जलती रेखा, आंखों में आंसू और दिल में एक नई आग।